हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसमें जो है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो वी हैव अ सर्किट डायग्राम। ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम देते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग, और एमीमीटर इफ यू वांट टू शो देन यू कैन प्लेस इट हियर। ठीक है, एंड हियर वी कैन ऑल्सो शो अ स्विच। ठीक है, now this is close. Okay, now let us draw the sign of electric current. So all of you know that the electric current flows from positive terminal to negative terminal. This is the conventional direction of flow of electric current. Okay, तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। ओके, हियर and suppose that the value of electric current here is I in the circuit, that is I, and here the potential difference, that is V. ठीक है, now we have resistance in parallel and we have here three resistance R1, R2 and R3. तो जब भी हम लोगों को ऐसा सिचुएशन मिलता है और इसमें यदि हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को दिया जाए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इसका मैं डायरेक्ट अभी लिखता हूँ। उसका जो फॉर्मूला है वी राइट इट लाइक दैट कि टोटल रेजिस्टेंस R to the base P, that is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अगर रेजिस्टेंस जो है आपका पैरेलल में दिया हुआ है। तो हम लोग यही चीज़ को प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि करंट के साथ क्या होता है। तो करंट, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली जब देख रहे थे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो मैंने आपको बोला था कि करंट जो होता है ये वी हैव सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। जो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डेफिनेट है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड का प्रिंसिपल जो है यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक पाइप है और एक पाइप में आपका पानी जो है जा रहा है ना, और आप उसको क्या करते हैं कि 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली आपका पानी जो है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों में एक समान पानी चला जाए, यानी कि अगर आप यहाँ पर I, अगर मान लीजिए कि ये पानी का वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर I दिए हैं तो यहाँ भी I हो जाए, यहाँ भी I हो जाए, यहाँ भी I हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आपका जो पानी है वो बट जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर करंट के साथ में होता है। तो ये जो करंट जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर, यहाँ पर हम मान लीजिए कि पॉइंट देते हैं X और Y। ठीक है, तो इस X पॉइंट पे आके करंट जो है आपका बट जाता है। तो ऑब्वियसली इधर जो आपको देखने को मिलेगा करंट, वो आपको मिलेगा I1, इधर मिलेगा I2 और इस तरफ मिलेगा आपका I3 होगा। ठीक है, तो लेकिन you have to keep in mind that this I1, I2 and I3 are the part of I। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये नॉलेज आपके पास में है। तो वी कैन से इट एज इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब दूसरा जो केस आता है आपका, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यदि हम बात करें एक्स पॉइंट का और वाई पॉइंट का, और यहाँ पर कोई चार्ज है और उसको हमको वाई पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स पॉइंट को और वाई पॉइंट को देख रहे हैं। ये किस तरीके से जा रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो इधर से जा रहा है या फिर वो इधर से जा रहा है या फिर वो इधर से जा रहा है। तो वी हैव डिफरेंट पाथ फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन, बट वी नो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, दैट विल बी इक्वल। वो तो इक्वल होगा, क्योंकि हमको बस इस पॉइंट से चार्ज को मूव करना है इस पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे, बाकी पाथ हम कोई भी यूज करें, ठीक है। तो यहां पर सबके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो x से लेके y पॉइंट तक यदि कोई भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जाते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस पर्टिकुलर पाथ के लिए या फिर इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए, सबके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? सेम, दैट इज v, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो दो चीज इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप याद रखिएगा अपने माइंड में कि पैरेलल कनेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो करंट जो है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर हम इसके यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा कि वोल्टेज जो है वो सेम होता है, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वोल्टेज जो है सेम हुआ। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों सेम हुआ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, और वोल्टेज क्यों सेम है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो और आपको क्लैरिफिकेशन ना मिले, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आ जाइए। यहाँ पर क्या है? I है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये तो भाई कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो I1 है या फिर I2 है या फिर I3 है, ये जो है I का ही पार्ट है। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर सम विल बी इक्वल टू दैट वन, दैट इज द I, ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं दैट इज V इज इक्वल टू I1 R1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ना, XAY का यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर XAY के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ और लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली यदि हम बात करें XBY के लिए तो V इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। ये आपका हो गया XBY के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं XCY, तो V इज इक्वल टू I3 R3, ठीक है। ये आपका हो गया XCY के लिए, ओके। तो हियर वी हैव 3 इक्वेशन, वी कैन से दैट, ओके। नाउ सबसे अब I1 को निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर पुट करते जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा I1 दैट इज VR1, I2 दैट इज VR2, I3 दैट इज VR3, ओके। यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। और उसके बाद I को भी आप लोग लिख सकते हैं V/R, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर, वी कैन टेक V कॉमन। तो टेकिंग V कॉमन यू विल हैव द रिजल्ट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है
रेजिस्टेंस यदि आपको पैरेलल में दिया हुआ हो तो आप जो है ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको प्रॉब्लम आए, या तो प्रॉब्लम आ सकता है रेजिस्टेंस इन सीरीज से या फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल से, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार जो है छोटा सा समरी मैं आपको दूंगा कि यदि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपका जो उसमें करंट होता है, ठीक है, जो करंट होता है वो सब में सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंस में वेरी करता है, क्योंकि हम करंट को एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर मेरे लिए अलग तरह का रुकावट है। ठीक है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर यहाँ पर जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को एक्स से वाई पॉइंट ही जाना है। ठीक है, एक्स से वाई पॉइंट जाना है, तो यहाँ पर हर केस में या तो हम इस पाथ से जाएं या फिर इस पाथ से जाएं या फिर इस पाथ से जाएं, हमको एक्स से वाई ही जाना है। तो यहाँ पर जो भी मेरा वर्क रिक्वायर्ड है फॉर मूविंग दैट पर्टिकुलर चार्ज, दैट विल बी सेम। ओके, तो जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है ना, तो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से है ना। तो अब यहां पर मेरा दो पॉइंट अलग अलग हो गया, ये हो गया mn और इसको हम मान लेते हैं xy, इसको मान लेते हैं हम zr। ठीक है, तो पहले केस में जो है चार्ज को हम मूव कर रहे हैं m से n, ठीक है, अलग पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं x से y, ठीक है, अलग पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं z से r। ठीक है, तो हियर वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसका बात करें, इस पैरेलल कनेक्शन का बात करें, तो यहां पर जो है चार्ज को हम मूव कर रहे हैं x से लेके y पॉइंट तक, है ना, x से y पे उसको मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है तीनों के लिए हम लोगों का सेम होता है। लेकिन करंट, अब एक और कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि करंट यहां पर देख लीजिए कि करंट जो है भाई यहां पर आपका मूव हो रहा है I, तो इसमें सीरीज कनेक्शन में आपका जो भी करंट है वो हर जगह सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जस्ट आपको इमेजिन करना है कि पाइप में आपका पानी जो है मूव कर रहा है, तो जो भी आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो बदलने वाला नहीं है कि नहीं, क्योंकि पाइप तो आपका एक ही है, सिंगल पाथ है, तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैसे चेंज होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, है ना। चार्ज का हम क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब चार्ज फ्लो करता है या फिर अगर मान लीजिए कि पानी फ्लो होता है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, तीन भाग में बढ़ जाता है। तो तीन भाग में बटेगा तो भाई वैल्यू तो कम होगा ही, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर में होगा। ठीक है, तो यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है जब भी आप रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्वेश्चन बनाते हैं या फिर पैरेलल का क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव किया। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जितना भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, खासकर आपका जो सीबीएसई में जो कि मायने रखता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सारा प्रॉब्लम एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।